तो बच्चों आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं EWNS सिस्टम। इसका मतलब क्या है? E मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट, N मीन्स नॉर्थ एंड S मीन्स साउथ। तो EWNS सिस्टम क्या होता है? वेक्टर में हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। तो चलिए देखते हैं, एक बार नजर मारते हैं, देखना ध्यान से। हमारा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो उसी तरह से समझना ध्यान से कि अगर एक वेक्टर लिए हैं, मतलब कि एक पहले तो एक हम सिस्टम बनाए थे हमारा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ है, साउथ है, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। क्लियर है? मान लो कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेक्टर यहां इसके साथ जो बना रहा है एंगल, वो बना रहा है मान लो 60 डिग्री और इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब हम कैसे बोलेंगे, इस वेक्टर का नाम भी दे देते हैं। इस वेक्टर का नाम है मान लो ए वेक्टर। तो हम कैसे बताएंगे इसको? अगर कोई मान लो कि किसी को इस डायरेक्शन में ही चलना है, तो हम कैसे बताएंगे उसको कि ईस्ट से किस डायरेक्शन में या नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है? इस तरह से हम तो अपने भाषा में बोल सकते हैं कि अरे भाई ईस्ट से 60 डिग्री पे सीधे चलते रहना, या नॉर्थ से, अगर नॉर्थ से देखें तो नॉर्थ से 30 डिग्री पे चलते रहना। लेकिन हम लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, हम लिखेंगे कैसे? एक तरीका होता है लिखने का, है ना, तो सिस्टमैटिक चलते आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसको समझना है हमें। तो लिखने का तरीका क्या है देखना। अगर हम ईस्ट से बता रहे हैं कि ईस्ट से कैसे जाना है, तो देखना ऐसे लिखना है हमें कि मान लो कि ये 10 मीटर है दूरी, 10 मीटर चलना है इसको, तो इस हिसाब से इसको ऐसे लिखोगे कि 10 मीटर एट 60 डिग्री। अब देखना, तुम क्या बता रहे, ये बंदा कहाँ जा रहा है? ईस्ट से क्या नॉर्थ की दिशा में मुड़ेगा, ये इससे नॉर्थ की दिशा में तभी जाएगा इस डायरेक्शन में। अरे कोई ईस्ट में है तो कैसे जाएगा इस डायरेक्शन में? उसको क्या मुड़ना पड़ेगा? नॉर्थ की दिशा में मुड़ना पड़ेगा इधर। और कहाँ मुड़ेगा? पूरा नहीं मुड़ेगा, पूरा मुड़ेगा तो फिर पूरा नॉर्थ में चला जाएगा। पूरा नहीं मुड़ना है, उसके बाद 60 डिग्री मुड़ना है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको ऐसे लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में वो मुड़ा और जहां से मुड़ा उसको बाद में। ये लिखने का ढंग है, तरीका है। तो इसको कैसे बोलोगे? ईस्ट से नॉर्थ की ओर, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। अब उसी तरह से एक तरीका और हो सकता है, अगर कोई नॉर्थ पे है तो कैसे मुड़ेगा? उसको कितना मुड़ेगा? 30 डिग्री मुड़ेगा वो। तो उसको कैसे बताओगे, उसको कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बस वही लिखोगे 10 मीटर एट 30 डिग्री। अब कैसे? तो जिस डायरेक्शन में वो मुड़ा उसको पहले लिखना है, समझ आ रहा है? तो किस डायरेक्शन में मुड़ा है? ईस्ट की डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे ईस्ट। और फिर कहां से मुड़ा है वो? नॉर्थ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा और आपको काफ़ी क्वेश्चंस में, है ना, SC वर्मा के स्टार्टिंग क्वेश्चंस बनाओगे तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों एक सवाल देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर ए वेक्टर, और जो कि 30 न्यूटन। 30 न्यूटन मतलब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एट 60 डिग्री, ठीक है। वो क्या कर रहा है? 60 डिग्री रोटेट कर रहा है या 60 डिग्री घुमा है। कहाँ से? साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब कहाँ से? वेस्ट से साउथ की ओर। जहां जाना है वो पहले लिखाता है और जहां से मुड़ा है वो बाद में। तो वेस्ट से मुड़ा है तो वेस्ट से साउथ की ओर। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? वेस्ट कहाँ है हमारा? यहाँ वेस्ट है, तो वेस्ट से मुड़ा है वो और साउथ की ओर। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? ध्यान से देखना, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा और मुड़ा क्या है? फोर्स एक्चुअली, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक वेक्टर यहाँ पर है
जिसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो लिख दो 30 न्यूटन है। अब एंगल है इंपॉर्टेंट, तो एंगल कहाँ, वेस्ट से साउथ की ओर, तो कितना हो गया, यहाँ से वेस्ट से साउथ की ओर, तो ये हुआ हमारा 60 डिग्री। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन का तरीका, सिंपल है, नोट कर लो इसको।